फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स यदि आपके पास दिल्ली में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, और आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स रेगुलर बेस पे पे कर रहे हैं, हर साल अपना प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दे रहे हैं, फिर भी प्रॉपर्टी टैक्स के नोटिस आ रहे हैं। अब ये नोटिस क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है, कैसे रिप्लाई देना है, कैसे इसको मतलब डील करना है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में समझेंगे। फ्रेंड्स काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये हो सकता है कि यदि हम अपना प्रॉपर्टी टैक्स रेगुलर भर रहे हैं, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स अपडेटेड है, तो किस बात का नोटिस आएगा। भाई आपकी बात बिल्कुल सही है, जब आप प्रॉपर्टी टैक्स रेगुलर भर ही रहे हैं तो नोटिस क्या बात का है। फ्रेंड्स ऐसा है कि जब से तीनों नगर निगम का मर्जर हुआ है, तीनों नगर निगम को मर्ज करके एक नगर निगम बनाया है, तो उससे एमसीडी का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है और उनका खुद का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है, तो इसलिए वो टैक्स पेयर्स को परेशान कर रहे हैं। परेशान कैसे कर रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं। अपने खुद का रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए एमसीडी टैक्स पेयर्स को नोटिस भेज रही है और बोल रही है कि आपने टैक्स पे नहीं किया, क्योंकि यदि ऐसा बोलेंगे तो लोग खुद ही अपनी टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट दिखाएंगे और टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट आएगी तो एमसीडी अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर लेगी। तो अपने खुद के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए एमसीडी आपको प्रॉपर्टी टैक्स का नोटिस भेज रही है। ये नोटिस मैक्सिमम कमर्शियल प्रॉपर्टी वालों को आ रहे हैं, रेजिडेंशियल वालों को भी आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कमर्शियल और इंडस्ट्रियल वालों को आ रहे हैं। और जिनको नहीं आए हैं उनको जल्द आएंगे, क्योंकि एमसीडी का अपना खुद का रिकॉर्ड अभी अपडेटेड नहीं है। क्योंकि और भी कई रीज़न है, मर्जर के अलावा भी कई ऐसे रीज़न है जिसके कारण से एमसीडी का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। जैसे कि आपने किसी साल अपना प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन पे किया, तो किसी साल आपने प्रॉपर्टी टैक्स का चालान जनरेट करके चेक के थ्रू उसकी पेमेंट की, तो किसी साल आपने एमसीडी का ऑफिस में जाके कैश जमा कर दिया। तो अलग अलग टाइप से पेमेंट की, अलग अलग मोड से पेमेंट की, जिसके कारण भी एमसीडी का जो रिकॉर्ड है आपके यूपीआईसी के अगेंस्ट में अपडेटेड नहीं है। तो बेसिकली अपने रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए एमसीडी इस टाइप के नोटिस भेज रही है। तो नोटिस है तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको इजीली डील करेंगे। एक बार देख लेते हैं कि एमसीडी का नोटिस किस टाइप का होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चाहिए होंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये एमसीडी का नोटिस है, नोटिस अंडर सेक्शन 175 ऑफ द डीएमसी एक्ट 1957 रीड विद अंडर सेक्शन 123A एंड 123B। यहाँ पे देखते हैं, whereas it has come to the notice of the undersigned that property tax in respect of above mentioned property being paid by you इज नॉट अप टू द मार्क, यानी कि आपने जो प्रॉपर्टी टैक्स पे किया है वो अप टू द मार्क नहीं है, या फिर अपडेटेड नहीं है, या फिर आपने पे ही नहीं किया है। तो इसके कई मीनिंग हो सकते हैं। तो आप ये नोटिस केयरफुली पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है। बाकी हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की गई है। पहला डॉक्यूमेंट है बिल्डिंग सैंक्शन प्लान, लेटर फ्रॉम डीडीए या एमसीडी। दूसरा साइट प्लान। तीसरा फ्लोर वाइज कवर्ड एरिया सर्टिफिकेट ऑफ बिल्डिंग सेपरेटली। चौथा लिस्ट ऑफ स्पेस ओनर ऑक्यूपर विद द कंप्लीट कॉरस्पॉन्डेंस एंड कवर्ड सुपर एरिया। पांचवा स्टेटस ऑफ द प्रॉपर्टी। छठा है डेट ऑफ पोजेशन। सातवां है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन। आठवां है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, पक्का, कच्चा या सेमी कच्चा। नौवां ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट फ्रॉम डीडीए। 10वां पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। 11वां इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, सीवेज बिल। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं देने, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी आपको मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें देना है आपको। फ्रेंड्स एमसीडी का नोटिस आने के बाद सबसे पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। कलेक्ट करने से मेरा मतलब है अपने एक जगह इकट्ठे करने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स एमसीडी ने यहाँ पे लिख रखे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेंगे। और हम इस नोटिस का रिप्लाई जो है ऑनलाइन ही देंगे, ऑनलाइन देंगे, क्योंकि यदि हम एमसीडी का ऑफिस में जाएंगे तो कुछ ना कुछ कमी निकाल के आपको हरास करने की कोशिश की जाएगी। इसलिए हम इसका रिप्लाई ऑनलाइन ही देंगे, हमें एमसीडी का ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको अपनी सेल डीड स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेनी है। सेल डीड हो, कन्वेंस डीड हो, या फिर आपकी रजिस्ट्री हो, जो भी मतलब आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको नोटिस मिला है उस प्रॉपर्टी की सेल डीड, रजिस्ट्री या फिर कन्वेंस डीड स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना के आप अपने सिस्टम में रख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा प्रॉपर्टी ओनर का आईडी प्रूफ, एक आईडी प्रूफ आप स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे। तीसरा, जिस पीरियड के लिए भी नोटिस आया है उस पीरियड में जो आपने टैक्स पे किया, प्रॉपर्टी टैक्स जो भी पे किया, उसकी रिसिप्ट आप स्कैन करके एक सिंगल फाइल बना के, सपोज डेट पिछले 5 साल का नोटिस आया कि आपने पिछले 5 साल से अपना प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा, तो पिछले 5 साल की जो रिसिप्ट होगी प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट की उसको स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ फाइल बना के अपने सिस्टम में रख लेंगे। ठीक है, ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ आपको एक रखनी है, एक आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट। अब भैया आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट क्या होता है?
फ्रेंड्स, आपको एक आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट लेना है जिसमें कि वो लिख के देगा कि आपकी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट इतना है, इतना कवर्ड एरिया है, पक्के में बनी है, कच्चे में बनी है, सेमी पक्का है, इस टाइप से एक लिख के देगा जो आर्किटेक्चर है, एक सर्टिफिकेट देगा, ऑथराइज आर्किटेक्चर होना चाहिए। वह आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल अपने सर्टिफिकेट में लिख के देगा, वह सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। यह एमसीडी आपके प्रॉपर्टी की ऑथेंटिसिटी के लिए लेता है, क्योंकि एमसीडी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी आके नापे, देखेगी कच्चा है, पक्का है, क्या है, सब चीज़ें, मतलब इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिल्ली में लाखों प्रॉपर्टीज़ है और हर प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली जाके उसको मेजर करना एक ईजी टास्क नहीं है। इसलिए एमसीडी जो है आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट मांगता है। तो आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, कुछ इस टाइप का होगा। फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सर्टिफिकेट है आर्किटेक्चर का। आप किसी भी आर्किटेक्चर से बनवा सकते हैं जो कि ऑथराइज हो, जिसमें किसने सिंपली ये लिखा है सर्टिफाइड दैट इंस्पेक्टेड द साइट ऑन प्लॉट नंबर द, मतलब यहाँ पे आपके एड्रेस आ जाएगा, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो भी होगी। द इंफॉर्मेशन ऑन द बेस्ड ऑफ द पर्टिकुलर फर्निश्ड बाय द ओनर, यहाँ पर ओनर का नाम आ जाएगा, यहाँ प्लॉट एरिया आ जाएगा, यहाँ पे आपके सभी फ्लोर की बाइफिकेशन आ जाएगी, यानी कि जैसे ग्राउंड फ्लोर आपका बना है तो उसमें कितना कवर्ड एरिया है, फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है तो उसमें कितना कवर्ड एरिया है। तो इस टाइप से इसका सर्टिफिकेट बना के देगा जो भी आर्किटेक्चर होगा। सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। जब आप इस नोटिस का रिप्लाई करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने का एक ऑप्शन आएगा, जिसमें कि आपको आर्किटेक्चर का एक सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप प्रिपेयर करके अपने सिस्टम में रख लेंगे। अब चलते हैं एमसीडी के पोर्टल पे और अपने नोटिस का रिप्लाई देते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एमसीडी के पोर्टल पे जाके अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे आपका नोटिस दिख जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका नोटिस ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। क्लिक करने के बाद आपको आपका नोटिस यहाँ पर दिख जाएगा। थोड़ा सा हम राइट में स्लाइड करेंगे, यहाँ पे एक्शन बटन आपको दिखेगा। एक्शन बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन खुल के आए। पहला ऑप्शन व्यू नोटिस, यानी कि आप नोटिस को यहाँ से व्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन खुल के आया है वो है सबमिट रिस्पॉन्स, यानी कि नोटिस के अगेंस्ट में आप अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेंगे। या फिर तीसरा खुल के आ रहा है कि आप अपनी जो डिमांड है नोटिस के अगेंस्ट में उसको पे करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम नोटिस को ओपन करेंगे। ये नोटिस हमारा PDF में खुल के आ गया है, नोटिस हम पढ़ लेंगे। उसके बाद हम इस नोटिस के अगेंस्ट में अपना रिस्पॉन्स फाइल करेंगे, यानी कि इस नोटिस का रिप्लाई देंगे। रिस्पॉन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक किया था, कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। यहाँ पे सबसे पहले रिस्पॉन्स टाइप क्या है, एक्सेप्टेड। हमने इस नोटिस को एक्सेप्ट किया। रिमार्क्स में यहाँ पे डाल देंगे ऑलरेडी पेड प्रॉपर्टी टैक्स टिल डेट, प्लीज फाइंड अटैच रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब मैंने आज तक अपना पूरा प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रखा है, जो भी इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं अटैच कर रहा हूँ। सबसे पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा है कॉपी ऑफ फाइल्ड PTR। PTR मतलब प्रॉपर्टी टैक्स रिटर्न। जब आपने अपना प्रॉपर्टी टैक्स भरा होगा तो वहाँ पे एक रिटर्न जनरेट हुई होगी, जिसमें कि आपका सारा पर्टिकुलर्स आया होगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी प्रॉपर्टी का एरिया, कवर्ड एरिया, सारी चीज़ वहाँ पे आई होगी। यदि आपके पास वह डाटा नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट को अपलोड करेंगे। जितने भी साल की प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट मांग रखी है, डिमांड में जितना लिख रखा है कि कब से कब तक आपने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया, उस पीरियड की प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट आप एक PDF फाइल बना के यहाँ पे अपलोड कर दें। यदि कोई पर्टिकुलर टाइम लिमिट नहीं दे रखा है तो 8-9 साल की आप अपने प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट की रिसिप्ट अपलोड करेंगे। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ अपलोड कर देंगे। ठीक है, अपलोड करके इसको फाइनली सबमिट कर देना है। अब आप बोलेंगे कि जो आर्किटेक्चर का जो सर्टिफिकेट था वो क्यों बोला आपने, उसकी भी ज़रूरत है, मैं बताता हूँ अभी। अपलोड करके सबमिट कर देना है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है 2 MB तक की फाइल को अपलोड करना है। ज़्यादा की भी फाइल अपलोड हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 MB होगी, ज़्यादा की भी हो जाएगी। अब इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैसेज लिखा आ गया, रिस्पॉन्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर UPIC एंड नोटिस नंबर, यानी इस पर्टिकुलर नोटिस नंबर के अगेंस्ट में और आपके UPIC के अगेंस्ट में आपने रिस्पॉन्स फाइल कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि हमने MCD के पोर्टल पर जाकर अपने नोटिस का रिप्लाई दे दिया। लेकिन फ्रेंड्स, जो आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट था, जो कन्वेंस डीड थी, यानी जो भी सेल डीड मैंने आपको बताई थी, उसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। जैसे ही मैंने इस नोटिस का रिप्लाई दिया, नेक्स्ट डे मेरे पास दूसरा नोटिस आ गया। उस नोटिस में कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांग लिए, कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो मांगे हैं उसी में ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। आइए देखते हैं दूसरा नोटिस और उसका रिप्लाई देते हैं। बिल्कुल नेक्स्ट डे आ गया था।
तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है आपको प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे, खास तौर से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी वाले। जिनकी भी दिल्ली में कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है वो एक आर्किटेक्चर का सर्टिफिकेट तो लेके रख ही लो। ज़्यादा महंगा नहीं बनता, प्रॉपर्टी जितनी बड़ी है उस हिसाब से आर्किटेक्चर एक बार मेजर करके उसका बंदा आएगा, मेजर कर लेगा और अपना सर्टिफिकेट बना के दे देगा। कोई खास महंगा नहीं पड़ता, 1,000 रुपये का बनता है, तो उस हिसाब से आप बनवा लेना। जिसकी प्रॉपर्टी छोटी है 1500-1000 रुपये में भी बन जाता है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट डे ही एक और नोटिस आ गया। जो हमने रिस्पॉन्स फाइल किया था उसके अगेंस्ट में एक और नोटिस आ गया जिसमें कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट बताई गई है। यहाँ पे एक्शन बटन पे क्लिक करके हम दोबारा से उसी प्रोसेस को रिवाइज करेंगे जो अभी हमने किया था। सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप में एक्सेप्टेड कर दिया और यहाँ पे रिमार्क्स में हम डाल देंगे डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं? ऑनरशिप प्रूफ का डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड करना है, जिसमें कि आपकी कन्वेंस डीड हो सकती है, रजिस्ट्री की कॉपी हो सकती है, एग्रीमेंट टू सेल हो सकता है या फिर अलॉटमेंट लेटर हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे कवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट एक अपलोड करना है। लिखा है ना, कवर्ड एरिया सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट अप्रूव आर्किटेक्ट डिक्लेयरिंग टोटल लैंड ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टोटल कवर्ड एरिया कंस्ट्रक्टेड ऑन ईच फ्लोर विद पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर का जो सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाया था वो आपको अपलोड करना है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे अपनी आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है, यानी जिस प्रॉपर्टी ओनर के नाम से प्रॉपर्टी है उसका आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करके यहाँ पे सिंपली सबमिट कर देना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैसेज आ गया है, रिस्पॉन्स हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर यूपीआईसी एंड नोटिस नंबर दिस। हमने एमसीडी के नोटिस का रिप्लाई दे दिया है, अपना रिस्पॉन्स जो है सबमिट कर दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमारा काम हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एमसीडी के नोटिस का रिप्लाई कर दिया है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।